हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल कक्षा 10वीं इकाई 2 जो आपका है काव्य बोध। तो इसमें आप सभी को लघुतरीय प्रश्न जो आपको दिया गया है ना 1 से लेकर 28 तक, जो कि आपका लघुतरीय प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले काव्य की परिभाषा लिखिए और पहले ये आपका पेज नंबर कितना है 88। और मैं पहले आपको दिखाता हूँ टोटल जो है ना लघुतरीय प्रश्न जो काव्य बोध में दिया गया है इकाई जो आपका 2 है। इसमें देखिए 1 से लेकर 28 लघुतरीय प्रश्न है। यहाँ तक मैं कंप्लीट आपको सोल्व कराने वाला हूँ। ये आपका पेज नंबर कितना है तो 95। तो पूरा लघुतरीय प्रश्न 1 से लेकर 28 तक। पहला प्रश्न, काव्य की परिभाषा लिखिए, काव्य के भेद भी लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये जो प्रश्न है ना, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस युक्त वाक्य की काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। गुलाब राय के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ठीक है, ये तो हो गया काव्य की परिभाषा। अगला प्रश्न है, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसे सग्रबद्ध रचना है जिसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। महाकाव्य उनके रचनाकार, तो देखिए महाकाव्य आपका है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, कामायनी का है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न क्रमांक 3, खंड काव्य किसे कहते हैं? 2 खंड काव्यों के नाम उनके रचनाकार सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर चलिए देखते हैं। उत्तर रहेगा, खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप से कवि को प्रभावित नहीं करता। खंड काव्य, अब यहाँ पर उनके रचनाकार, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है लिखने के लिए, तो पंचवटी का होगा मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र का है नरोत्तम दास। चलिए नंबर 4 में कहा है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कि प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए हुए रहते हैं। छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती है। उसके बाद प्रबंध काव्य के 3 प्रकार हैं, जो कि पहला रहेगा महाकाव्य रामचरित्र, यहाँ पर मानस होना चाहिए, रामचरित्र मानस। खंड काव्य पंचवटी। तीसरा अखायनक गीतियां झांसी की रानी। ठीक है,
चलिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। प्रश्न 5, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। अंतर, तो इस प्रश्न का उत्तर महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। एक तरफ महाकाव्य लिखना है, तो इसमें पहला नंबर, महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। दूसरा, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। फिर यहाँ पर देखिए खंड काव्य, इसमें पहला नंबर रहेगा, खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट रहेगा, खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नंबर 5 तो कंप्लीट है। अगला बोला है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताना है। प्रबंध और मुक्तक, तो चलिए प्रबंध काव्य और मुक्तक। मुक्तक काव्य, पहला प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं। उसके बाद लिखना है, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा अंतर रहेगा, प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्तक काव्य में किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का चित्रण होता है। ठीक है, चलिए तो अब नंबर 7 है आख्यानक। गीतियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, आख्यानक गीतियां खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी की आख्यानक गीति कहते हैं। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, अंगार और करुणा आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। उसके बाद लिखना है, आख्यानक गीतियां में कविता और नाटक का समावेश ही इसकी मुख्य विशेषता है, जिससे पाठक उत्साहित हो अंत तक रचना से बंधा रहता है। उदाहरण आपका हो जाएगा, रंग में भंग, झांसी की रानी। ठीक है, प्रश्न 8, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। अंगों के नाम कहा गया है ना, तो देखिए उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर, कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग, जो कि पहला है विभाव, दूसरा नंबर अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, चौथा अस्थाई भाव। ठीक है, अगला करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या चीज, तो उदाहरण सहित। उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर देखिए, ये जो करुण रस का अस्थाई भाव शौक है, सहृदय के हृदय में स्थित शौक नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में रहेगा, अभी तो मुकुट बंधा था माथे, उसके आगे हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया अही संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक है, 10 में कहा है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर काफी सरल है। वीर रस,
सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो, बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए, उदाहरण सहित कहा गया है, तो सबसे उत्तर रहेगा इस प्रश्न का रौद्र रस सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संबारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शौक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, चलिए नंबर 12 है अर्द्रभूत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित कहा गया है कि अर्धभूत, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, उत्तर होगा अर्धभूत रस सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ अर्धभूत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण में रहेगा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन्य मधुर मुसुकानी। ठीक है, चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 13, विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, यहाँ पे आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके प्रति अस्थाई भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। उसके बाद देखिए, आलंबन के 2 अंग है, आश्रय और विषय। उद्दीपन भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने विभव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका कंप्लीट है। अब है 10वां, रस किसे माना गया है, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। वात्सल्य रस का उदाहरण जसोदा हरि पालने झूलावे हलराए दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15 में कहा है विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। जब भी अंतर लिखने का आएगा ना तो आपको 2 भाग करना है। ठीक है, देखिए विभाव और अनुभाव में अंतर बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग क्या करना है ना कि 2 भाग कर देना है, एक तरफ विभाव तो दूसरी तरफ अनुभाव। तो विभाव के तरफ पहला नंबर रहेगा अस्थाई भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव, प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर करना वो हर्षी का
विभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। दूसरा अंतर है, विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। इसके आगे अब बढ़ते हैं। मैंने बोला कि काफी सरल तरीके से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। अब यहाँ पर कहा है कि अस्थाई भाव, संचारी भाव में कोई 2 अंतर। कितना? तो 2 अंतर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर एक तरफ लिखना है। पहले देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या है ना कि अस्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर। तो इस प्रकार से आपका 2 भाग करना है। एक तरफ होगा अस्थाई भाव तो दूसरी तरफ संचारी भाव। पहला अंतर है, अस्थाई भाव सहृदय के चित्त में अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं। देखिए अब दूसरा अंतर रहेगा, अस्थाई भावों की संख्या 10 मानी गई है। तो इस तरफ होगा संचारी में, संचारी भावों की संख्या 33 है, ठीक है। इस प्रकार से ज्यादा नहीं, 2 अंतर लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर कहा है अस्थाई भाव किसे कहते हैं और यह कहाँ विद्यमान रहते हैं। हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अस्थाई भाव किसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोला है छंद्र किसे कहते हैं, छंद्र के प्रकार लिखिए। तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद्र कहते हैं, ठीक है। छंद्र के प्रकार, पहला होता है वर्णिक छंद्र तो दूसरा होता है मात्रिक छंद्र। प्रश्न 19 में कहा है दोहा छंद्र की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित बोला गया है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, दोहा छंद्र, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद्र है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण रहेगा रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है। उदाहरण सहित मैं बताया हूं। अब बोला है चौपाई छंद्र के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित, तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चौपाई छंद्र, चौपाई एक सममात्रिक छंद्र है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। उदाहरण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। अब नंबर 21 में कहा है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद लिखिए। भेद, तो देखिए काव्य की शोभा
बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभया अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से अलंकार के 3 भेद हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 22। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अन्योक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वही अन्योक्ति। तो देखिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए अलंकार अलग हो गया है, साथ में लिखना है अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वही अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण में आपका रहेगा माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी। कलियन करी पुकारी, तो यहाँ पर है पूरी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी वारी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 22 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें कहा गया था परिभाषा और उदाहरण सहित। इसके अगला है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर उदाहरण सहित देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण परी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक ये तो 24 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपको कहा गया परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार जहां जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने हवा पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है या उन्हें मानवीय व्यवहार करता दिखाया जाता है वही मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, सॉरी इतना ही लिखना है। देखिए उदाहरण भी होगा ना कि हर साया ताल लाया पानी परात मर के। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न 25 है पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति दोहराव एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, यहाँ पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 26 में कहा है शब्द गुण किसे कहते हैं इसके भेदों के नाम लिखिए। शब्द गुण से तात्पर्य किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले उन शब्दों से होता है जो हमें रस का अनुभव कराते हैं। क्या करते हैं? तो रस का अनुभव कराते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 में कहा है माधुर्य गुण की परिभाषा। माधुर्य गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त केंद्रित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। यह गुण श्रृंगार करुणा और शांत
रसों में पाया जाता है। इस गुण में कोमल वर्षों का प्रयोग होता है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई। चलिए इसके आगे 28 नंबर है, प्रसाद गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, प्रसाद गुण काव्य में जिस गुण विशेष के कारण पाठक का चित्त व्याप्त हो जाता है उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, हम मोरा। तो स्टूडेंट मैंने पहले आपको बताया था लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 28 तक पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ये आपका पेज नंबर 95 तक कंप्लीट हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।